वेलकम टू द वेक्टर विक्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे थिंक न्यू सिलेबस 8th एडिशन ऑक्सफोर्ड चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड ग्राफ्स, बुक नंबर 3 और एक्सरसाइज है 2A। और ये आज के क्वेश्चंस हमारे इंटरमीडिएट लेवल से होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12 को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से मेरे ख्याल से ये आज जो होंगे वो सारे मिडिल टर्म ब्रैकेटिंग से ही क्वेश्चंस होंगे, लेकिन ये हैं इंटरमीडिएट के, तो ये आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर आपके इस इंटरमीडिएट लेवल से होंगे। तो हमें चलें इन क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन मुझे पता नहीं इन बुक वालों को आज क्या हो गया कि इसमें इसने एक क्यूबिक इक्वेशन का क्वेश्चन दे दिया जो पीछे आपके है। लेकिन क्वेश्चन है तो हम उस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं। क्या कहता है? सॉल्व द इक्वेशन। ये एक आपके पास इक्वेशन है, इसे सिंप्लीफाई करें। देखें ये क्यूबिक इक्वेशन है। यहाँ पे इक्वेशन है मेरे पास 7 एज एक्स क्यूब और फिर उसके बाद है 21x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्यूबिक जो है तो इसके हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसका मकसद है इसके टोटल आंसर्स आपके 3 आएंगे। देयर वुड बी द 3 आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, कैसे सॉल्व किया जा सकता है कि इसे हम सबसे पहले 7x स्क्वायर एज अ कॉमन ले सकते हैं क्योंकि इट इज कॉमन फ्रॉम दिस वन, और यहाँ से फिर मेरे पास सिर्फ x बच जाता है और 7 का टेबल थ्राइस टाइम और ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से दो इक्वेशंस हो सकती हैं, एक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 7 मल्टीप्लाई कर रहा है, आपका उस तरफ जाके ये डिवाइड करेगा, सो दिस कुड बी एज एक्स स्क्वायर एज अ 0। लेकिन हम अगर स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड दें तो ये मेरे ख्याल से 0, तो इसका रिजल्ट भी आपके पास क्या आ जाएगा? 0। देखा जाए तो ये दो जीरोज हैं और दोनों आपके एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। 0 आपकी अगर साइनलेस डिजिट हो जाती है तो ये आंसर आपका 0 ही एक रहता है। चल x को उस तरफ ले जाएं तो यहाँ पर मेरे पास x का वैल्यू जो है वो -3 आ जाता है और ये आपकी x का वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि सॉल्यूशन सेट क्या बना? मेरे पास सॉल्यूशन सेट बना एक 0, दूसरा -3 और ये इसका रिजल्ट बन गया। तो दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ बुक 3 चैप्टर नंबर 2 और एक्सरसाइज 2A के। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। सॉल्व द ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, और ये मेरे पास दो इक्वेशंस हैं। ए वाले इक्वेशन में क्या कहता है? ए वाले में कहता है 7 ऑफ एफ और प्लस के एफ के स्क्वायर विच इज इक्वल टू क्या है? 60 है। आप एफ स्क्वायर को पहले रखें, फिर प्लस 7 ऑफ एफ रखें और 60 को इस तरफ ले आए तो ये नेगेटिव थी क्या हो जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, इसके मिडिल टर्म ब्रैक कर सकते हैं आप। कैसे? ये यहाँ पर 1 है। अच्छा, 1 को आप 60 से मल्टीप्लाई करें और 60 के आप फैक्टर्स लें। फैक्टर लेना ज़रूरी होता है। 2 का टेबल 3 टाइम एंड 0 टाइम, 2 का टेबल 15 टाइम और फिर 3 का टेबल 5 टाइम और 5 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, इनमें से हमें 7 बनाना है। अगर कैसे बनाया जा सकता है देखें ज़रा। अगर हम यूं करें कि 3 5 और 15 और 15 में से अगर हम 4 को निकालें तो ये कभी भी 7 नहीं आएगा। इट मीन्स दो नंबर बनाएं इन 4 फैक्टर्स से, जिन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आना चाहिए? 7 आना चाहिए। अच्छा, मैं कुछ यूं करूं भला, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, 12 में से अगर मैं 5 निकालूं तो फिर मेरे पास 7 आने के चांसेस हैं, आ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे? अब देखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12 ऑफ एफ और उससे -5 ऑफ एफ और माइनस के 60 विच इज इक्वल टू 0। पहले दो में से आपका एफ कॉमन है तो एफ यहाँ पे रहा और यहाँ पर 12 आ जाएंगी और यहाँ पे -5 एज अ कॉमन है, तो आपके पास क्या बच गया? एफ माइनस से माइनस निकली +5 का टेबल 60 पर 12 टाइम ही जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप f प्लस 12 जो वाली ब्रैकेट है ना, यू कैन टेक दिस f प्लस 12 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे फ़कत क्या रह जाएगी? f और माइनस के 5 और विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पर f प्लस 12
या आप 0 के इक्वल ले सकते हैं, या f माइनस 5 या आप इक्वल टू 0 ले सकते हैं। अच्छा, f इज इक्वल टू ये आएगा -12 का रिजल्ट, और f इज इक्वल टू 5 ये पॉजिटिव आया। तो इट मीन सॉल्यूशन सेट आपका क्या बना, सॉल्यूशन सेट बना -12 एंड 5। दिस इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, चले इसके बी पार्ट को भी देख लेते हैं। बी पार्ट में भी वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़े तरीके से यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है 15 इज इक्वल्स टू 8 ऑफ h स्क्वायर और माइनस के 2h है। अगर मैं 15 को उस तरफ ले जाऊँ तो ये 8h स्क्वायर माइनस के 2 ऑफ h, और 15 आपके उस तरफ जाके किसके हो जाएंगे, माइनस के, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ प्लस के थे तो हम उसको उस तरफ ले गए, तो ये किसके हुए, माइनस के। अच्छा, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि 15 को, क्योंकि यहाँ का 8 और 15 आप अगर मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट रिजल्ट एज अ 120। अब 120 के अगर आप फैक्टर्स निकालते हैं, किसके, 120 के, तो फैक्टर्स निकाले 120 के, फिर आगे बात करते हैं। सबसे देखें, पहले 2 का टेबल 60 टाइम, 2 का टेबल 30 टाइम, एंड फिर 2 का टेबल 15 टाइम, फिर आपके पास 3 का टेबल 5 टाइम, एंड सिमिलरली 5 का टेबल 1 टाइम। अब इनमें से मुझे ऐसे दो नंबर चाहिए फैक्टर में से जिनको मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास माइनस का 2 आना चाहिए। अच्छा, देखिए ज़रा कैसे कर सकते हैं। मैं यूं कर सकता हूं कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और 8 5 3 ज़ा 15। 2 नहीं आ रहा, लेकिन हमें 2 चाहिए। अच्छा, हम ऐसा कर देते हैं 5 2 ज़ा 10, अच्छा, और 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 10 और 12 की कॉम्बिनेशन से मेरे पास 2 आ सकता है, क्योंकि अगर मैं 12 में से 10 निकालूं तो 2 आएगा, लेकिन हमें ऐसे निकालने हैं कि वो माइनस के 2 आए। तो फिर यहाँ पे यूं हो सकता है कि 8h स्क्वायर मैं प्लस के माइनस के 12 रखूं ऑफ h, और उससे मैं प्लस के 10 ऑफ h को लिखूं, और माइनस के 15 विच इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप देखिए क्या कॉमन हो सकता है, दैट इज 4h इज अ कॉमन, 4h कॉमन निकलेगा। 8 पर 4 का टेबल 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे h, और 12 पे 3 टाइम h आपका बाहर आ गया। अब देखिए ज़रा इस पे दोनों में से क्या कॉमन हो सकती है, एंड दैट इज 5 आपका कॉमन है 2 टाइम 10 पर, और -3 इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखिए ज़रा 2h माइनस 3 एंड 2h माइनस 3, ये 2h और -3 का कॉमन है, आप कॉमन ले लें तो यहाँ पे 4h और फिर प्लस के 5, ये आपके पास u रह जाएगा। या इधर आप यूं कह देंगे 2h माइनस 3 इज इक्वल टू 0, या फिर 4h प्लस के 5 क्या है, इज इक्वल टू 0। अच्छा, 2h इज इक्वल टू 3। अच्छा, फिर h क्या आ जाएगा, 3 को आप 2 से डिवाइड कर लें, यहाँ पर 5 को आप उस तरफ ले जाएं, क्या आ जाएगा, 4 ऑफ h इज इक्वल टू माइनस के 5, और h इज इक्वल टू माइनस के 5/4। अच्छा, तो ये दोनों इसके रिजल्ट्स आ गए। तो ये आपके पास फिर हो सकता है सॉल्यूशन सेट, और ये सॉल्यूशन सेट क्या बना, एक में आंसर आया आपका 3/2 और दूसरी में आया -5/4, तो ये इसका रिजल्ट हुआ। सो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था। अच्छा, 12 के अगले पार्ट में देखते हैं, तो यहाँ पर कंडीशंस मेरे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस हैं, कोएफिशिएंट्स आर इन फ्रैक्शन। तो देखिए अगर आपको फैक्टराइज के तरीके से ही जाना है तो आप फ्रैक्शन को पहले हटाएं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा ये है x²/2, और फिर -11x/4 है, और अच्छा +5 मेरे पास क्या है, फिर 4 है, अच्छा 0 है। यहाँ से मैं 4 को एज एलसीएम ले सकता हूँ। अच्छा, 2 का टेबल 4 पर जाएगा 2 टाइम, और वो 2 आपका h² के साथ x² के साथ मल्टीप्लाई। 4 का टेबल 1 टाइम, तो 1 आप 11 से करेंगे तो सेम रहेगा। 4 का टेबल 1 टाइम, और ये 5 के साथ इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखिए ज़रा 2 ऑफ x² माइनस 11 ऑफ x एंड प्लस के 5 इज इक्वल टू 0 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, 2 ऑफ x² माइनस का 11 ऑफ x एंड प्लस के 5, ये हो जाते हैं 0। अच्छा जी, ये इजी था। अच्छा,
अब देखिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें ये 10 हो जाता है। 10 के दो क्या उनसे फैक्टर है जिनको हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो 11 आ जाए माइनस का। तो 10 के ऐसे दो फैक्टर हैं 2 एंड 5, क्या उनको ऐड करने से 7 आएगा, एंड व्हेन वी सब्ट्रैक्ट देम दैट वुड बी माइनस, तो 3 आ जाएगा। अच्छा, फिर क्या इसके मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होंगे? मेरी जान होंगे। आप ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो 10 और 1 को ट्राई करें। देखिए 10 और 1 आपके पास 11 आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं यूं करूँगा कि माइनस के 10 ऑफ x और फिर माइनस के x एंड प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, ये 11 आ जाता है। अच्छा, पहले दो में से आप h नहीं, ये x है। अच्छा, पहले दो में से आप x 2x कॉमन लें तो ये x माइनस के 5 आ जाएंगे, फिर माइनस 1 कॉमन लें, x माइनस के क्या आ जाते हैं 5 विच इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, 2 ऑफ x माइनस 1 एक ब्रैकेट और दूसरी क्या है x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है 0। 2 ऑफ x माइनस 1 या आइधर 0 के इक्वल है या x माइनस 5 किसके इक्वल है 0 के। अच्छा, x इज इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 और यहाँ पर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगी 5। तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बना? इसका सॉल्यूशन सेट मेरे पास बना 1/2 और 5। तो दैट इज रिजल्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड दैट इज सी पार्ट। अच्छा, अब डेसिमल के आ गए। देखें, when we get a number in the form of decimal, यहाँ यानी कि उसमें डेसिमल पॉइंट आपके ऐड हो तो उनको भी इजी तरीके से किया जा सकता है। कैसे? पहले मैं क्वेश्चन लिख लूँ। यहाँ पे है 2 माइनस के 3.5 ऑफ y और फिर माइनस के 9.75 ऑफ y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, यूं हो सकता है कि हम इन डेसिमल्स को पहले फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करें, तो 2 माइनस के ये हो जाएंगे 3 5 और पॉइंट के बाद एक नंबर है तो मैं इसे 1 0 देता हूँ y। अच्छा, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं? पॉइंट के बाद 2 नंबर हैं तो हम इसे 2 0 दे देंगे एंड y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम ले लें, टेबल ना लगाएं। टेबल लग रहे हैं लेकिन टेबल लगाने से फिर ये आगे पीछे हो जाएंगे नंबर्स। अच्छा, तो आप इसकी ले लें तो 100 को 1 डिवाइड करेगा 100 टाइम, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करें, दिस कुड बी 200। 10 का टेबल 100 पे 10 टाइम जाएगा और उसको अगर 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 350y और प्लस माइनस, उसके बाद 100 का 100 पर 1 टाइम तो ये 975y स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये यूँ हो जाएगा। अच्छा मेरी जान, 100 तो डिवीजन कर रहा है, उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऊपर से देखूं तो मेरे पास ऊपर से 5 भी कॉमन है। 5 को कॉमन लें, 100 इस पे जाएगा 40 टाइम 200 पर, लेकिन हमारा इस पे जाएगा 70 टाइम y और माइनस फिर इस पे 5 का टेबल 1 टाइम 47 होगा 9 टाइम, फिर आपके पास 46 47 2 रह जाएंगे और फिर 5 टाइम y स्क्वायर और ये आपका 100 किससे मल्टीप्लाई होगा 0 से। 5 मल्टीप्लाई कर रहा है तो जाके उसे फिर डिवाइड कर सकता है। लेकिन अगर मैं देखूं तो दोबारा से भी फिर 5 कॉमन है, 5 दोबारा से फिर अगेन कॉमन है, तो हम फिर 5 कॉमन लेंगे, लेकिन ये वाला 5 आपका वहां मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम एन अदर 5 कॉमन ले रहे हैं। तो 5 कॉमन लिया तो इस पे जाएगा 8 टाइम और इस पे जाएगा आपका 1 एंड 2 इस तरफ तो 4 टाइम 4 5 20 और माइनस 5 का टेबल 3 टाइम आपका 15 हो जाएगा और फिर 9 टाइम 45 एंड y स्क्वायर ये आपका 100 तो इसे 0 से मल्टीप्लाई किया 0, उससे 5 जाके ये वाला डिवाइड किया, ये नया 5 हमने कॉमन ले लिया। अच्छा जी, ये 5 फिर जाके उसे, ये तो 0 हो जाएगा, इट विल अगेन जनरेटिंग 0, तो फिर 5 जाके उसे डिवाइड करेगा तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 14 ऑफ y माइनस के 39 ऑफ y स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। अच्छा, क्या फिर अगेन कोई कॉमन है? मेरे ख्याल से अगेन आपके पास कोई भी कॉमन नहीं है। अब देखें जरा, मुझे 8 को मल्टीपल करना है किससे 39 से, तो इसका रिजल्ट है 312। अच्छा, इट मीन्स 312 के मैंने फैक्टर लेने होंगे। देखिए जरा 312 के क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। 312 के फैक्टर्स लें, 2 का टेबल 1 टाइम 5 टाइम एंड 6 टाइम, 2 का टेबल 7 टाइम एंड 8 टाइम,
2 का टेबल 3 टाइम और फिर 9 टाइम, 3 का टेबल 1 टाइम एंड 3 टाइम, फिर 13 का टेबल 1 टाइम। अच्छा, अब देखें ज़रा, अब हमें इनमें से ऐसे फैक्टर बनाने हैं जिसका रिजल्ट 14 आ जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखें 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24। अच्छा, 24 में से अगर मैं 13 को निकालूं, 24 में से अगर आप 24 में से माइनस करें 13 तो ये 11 आ जाता है। मेरे पास क्या आना चाहिए, दैट इट शुड बी 14, तो नहीं आ रहा। अच्छा, फिर हम किसी और तरीके से ट्राई करेंगे, देखते हैं। अगर हम यूं करें कि 3 2 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 से 13 जाएगा तो ये नहीं, कभी भी आपका 14 नहीं आएगा। अच्छा, हम यूं करते हैं, 13 2 26, 2 2 4, 4 3 12। अच्छा, 26 से अगर आप किससे निकालें, 26 से अगर आप 12 को निकालें तो ये 14 आ जाता है। तो इसके फैक्टर्स ये हुए। अच्छा, 8 माइनस के 26 ऑफ वाई और प्लस के कौन क्या 12, तो y और माइनस के 39 ऑफ वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब देखें ज़रा, तो क्वेश्चन आपके पास इजी तरीके से हो गया है। अब देखें, अब हम पहले दो में से कॉमन लेंगे। क्या कॉमन है, 3 कॉमन है या 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ही है, 2 कॉमन लें, 2 कॉमन ले लिया तो 8 पे 4 टाइम और 26 पर 1 और 3 टाइम। अच्छा, y तो अपनी जगह है, फिर प्लस, इनमें से भी आप अगर देखें तो 3 कॉमन है। क्या कॉमन है, 3, तो 3 को कॉमन लें और y के साथ, तो 3 का टेबल इस पर जाएगा 4 टाइम, y आपका निकल गया और इस पे 3 का टेबल 1 एंड 3 टाइम, y एक निकला तो एक रहा यहाँ पे यू। अच्छा, फिर देखें ये वाली चीज़ कॉमन है, तो 4 माइनस 13 ऑफ y कॉमन ले लें तो क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा 2 प्लस 3 ऑफ y एंड विच इज इक्वल टू 0। अब आप यूं कह सकते हैं 4 माइनस 13 ऑफ y इज आइदर इज इक्वल टू 0 या फिर 2 प्लस 3 ऑफ y इज आइदर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 13y को 4 को आप उस तरफ ले जाएं तो ये प्लस के हैं, तो उस तरफ जाके किसके होंगे, माइनस के, माइनस माइनस से कैंसिल, y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 13, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा, प्लस के 2 हैं, आप उस तरफ ले जाएं, प्लस के 2 को क्या हो जाएंगे, माइनस के 2, 3 मल्टीप्लाई में हैं तो उस तरफ जाके क्या हो जाएंगे, डिवाइड, तो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। तो दीज आर द 2 सॉल्यूशन सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर, अपना कौन सा था, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर था आपके पास CD पार्ट, ठीक है जी, और ये 12 क्वेश्चन था, 11 या 12 था, ठीक है। फिर हम आज देते हैं अगले अपने क्वेश्चन पर और उसे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, फिर मेरे पास 11 और 12 क्वेश्चन थे, तो हमने कहा था 11 और 12 करवाएंगे इस वीडियो में। फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।